नमस्ते। आज के इस विश्लेषण में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसी प्राचीन कथा की गहराइयों में उतरेंगे जिसके बारे में हम सब ने सुना तो है, पर शायद उस नजरिए से कभी देखा नहीं। रामायण। लेकिन रुकिए, ये कोई आम कथावाचन नहीं होने वाला है। हम इस एपिक को एक बिल्कुल नए, थोड़े हटके और बेहद दिलचस्प पर्सपेक्टिव से समझेंगे। ये सिर्फ एक पुरानी कहानी नहीं है, ये एक ऐसी चर्चा है जो हमारी आज की इस फास्ट पेस लाइफ में भी उतनी ही रेलेवेंट है जितनी सदियों पहले थी। इस डीप डाइव में आगे बढ़ने से पहले एक बड़ा सवाल दिमाग में आता है। क्या रामायण वाकई में सिर्फ अच्छाई और बुराई के बीच का एक पौराणिक युद्ध है? अक्सर हम इसे बस एक ऐतिहासिक कथा मान लेते हैं, जहां एक महान हीरो है और एक भयानक विलेन। काफी सिंपल लगता है ना? लेकिन जरा सोचिए, क्या हो अगर ये पूरी कहानी किसी बाहरी मैदाने जंग की नहीं, बल्कि खुद के अंदर हमारे अपने मन में चल रहे युद्ध की हो? तो चलिए इस कमाल के पहलू को थोड़ा और करीब से देखते हैं। तो पहला अध्याय है सच्चा आंतरिक संघर्ष, मन पर नियंत्रण। अब देखिए, ये सेक्शन हमें बताता है कि ये कथा सिर्फ देवताओं, वानरों और राक्षसों तक सीमित नहीं है। दरअसल ये एक बहुत ही प्रोफाउंड गाइड है जो सिखाता है कि अनुशासन, सच्चाई और संतुलन के साथ एक सार्थक जीवन कैसे जिया जाए। एक ऐसी स्टेट जहां आसपास कितनी भी उथल-पुथल क्यों ना हो, हम अपने अंदर एक शांति ढूंढ सकें। और यहाँ सबसे बड़ा टेकअवे ये निकल कर आता है कि सबसे बड़ा दुश्मन बाहर किसी सरहद पर नहीं बैठा है, वो दुश्मन हमारे अपने अंदर है। रामायण का जो कोर कॉन्फ्लिक्ट है, उसे दरअसल एक मनोवैज्ञानिक, एक साइकोलॉजिकल स्ट्रगल के रूप में देखा जा सकता है। ये वो खामोश लड़ाई है जो हर दिन, हर एक पल हमारे दिमाग में चलती रहती है, जहां रोज नए और मुश्किल फैसले लेने पड़ते हैं। असली युद्ध तो विचारों के लेवल पर ही लड़ा जाता है। इस आंतरिक संघर्ष को हम दूसरे अध्याय में और बेहतर समझेंगे। राम और रावण के प्रतीकों को समझना। यहाँ हम इन मुख्य पात्रों को सिर्फ ऐतिहासिक योद्धाओं की तरह नहीं देखने वाले हैं, बल्कि हम इन्हें ह्यूमन ट्रेट्स के बहुत ही पावरफुल आर्केटाइप्स के रूप में अनपैक करेंगे। ये दोनों ही चरित्र एक तरह से हमारे अपने अंदर के व्यक्तित्व के दो अलग-अलग हिस्सों को दर्शाते हैं। अब जो सबसे इंटरेस्टिंग बात यहाँ निकल कर आती है, वो इस कंपैरिजन में छिपी है। एक तरफ भगवान राम है, वो एक आदर्श मनुष्य, कड़ी अनुशासन और अटूट सत्य के प्रतीक हैं। उनका जीवन बैलेंस और कंट्रोल की अल्टीमेट मिसाल है। वही दूसरी तरफ है रावण। रावण को अक्सर हम सिर्फ एक खलनायक मान लेते हैं, राइट? लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि रावण एक बहुत बड़ा विद्वान था, वेदों का महाज्ञाता और एक परम शिव भक्त। उसका पतन उसके ज्ञान की कमी से नहीं हुआ, बल्कि उसके अनियंत्रित अहंकार, उसके अनचेक्ड ईगो की वजह से हुआ। यानी ज्ञान तब तक कारगर नहीं जब तक उसमें विनम्रता ना हो। रावण के 10 सिर, जिसके बारे में हम सब ने सुना है, वो एक्चुअली गहरे मनोवैज्ञानिक प्रतीक हैं। ध्यान दीजिए, ये सिर काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार और ऐसी ही दूसरी मानवीय कमजोरियों को दर्शाते हैं। और ये एक बहुत ही जरूरी सबक देते हैं। चाहे कोई कितना ही बुद्धिमान, शक्तिशाली या ज्ञानी क्यों ना हो, अगर ईगो या जेलसी कंट्रोल से बाहर हो जाए तो डाउनफॉल बिल्कुल निश्चित है। यही 10 कमजोरियां आगे चलकर इंसान को उसके असल रास्ते से पूरी तरह भटका देती हैं। और इसी थॉट से जुड़ता है हमारा तीसरा अध्याय, जीवन की परीक्षाओं में छिपे प्रतीक। इस महाकाव्य के जो सबसे मेजर प्लॉट पॉइंट्स हैं, उन्हें हम ऐसी साइकोलॉजिकल और स्पिरिचुअल टेस्ट्स मान सकते हैं जिनसे हर किसी को लाइफ में कभी ना कभी गुजरना ही पड़ता है। ये हार्डशिप्स आमतौर पर आसान नहीं होती, पर एग्जैक्टली यही हमारे व्यक्तित्व का निर्माण करती हैं। जैसे वनवास की ही बात कर लें, 14 साल का एक लंबा सफर। ज्यादातर लोग इसे एक अनफेयर पनिशमेंट या घोर अन्याय मानते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि लाइफ सबका टेस्ट लेती है, चाहे कोई कितना भी सही रास्ते पर क्यों ना हो। लॉर्ड रामा ने इस वनवास को बिना किसी गुस्से, शिकायत या ब्लेम गेम के एक्सेप्ट किया। ये घटना हमें बहुत खूबसूरती से सिखाती है कि असली शांति सिचुएशंस को एक्सेप्ट करने से आती है, उनसे हर वक्त लड़ते रहने या उनका विरोध करने से नहीं। फिर इस एपिक में एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट आता है, सीताहरण। अगर इसे हम प्रतीकात्मक रूप से डिकोड करें तो सीता जी यहाँ हमारी आंतरिक शुद्धता, हमारी इनर प्योरिटी का प्रतीक है। लंका इस भौतिक संसार या मटीरियल वर्ल्ड को दर्शाता है, और रावण वही हमारा अनचेक्ड ईगो है। तो इसका डीप मीनिंग ये निकलता है कि जब इंसान का ईगो बेलगाम हो जाता है तो उसकी इनर प्योरिटी इन भौतिक इच्छाओं और मोह माया के जाल में बुरी तरह फंस जाती है। ये प्रतीक सच में हैरान कर देने वाला है। अब हम आज के इस विश्लेषण के फाइनल फेज पर आते हैं,
अंतिम आंतरिक जीत, विश्वास और रणनीति। इस हिस्से में हम देखेंगे कि अपने अंदर की छुपी शक्ति को आखिर पहचाना कैसे जाता है और अपने खुद के विकारों पर जीत हासिल करने का रास्ता दरअसल कितना जटिल हो सकता है। ये जीत आसान नहीं होती, इसके लिए धैर्य और रणनीति दोनों चाहिए। जब इनर पावर की बात आती है तो हनुमान जी का जिक्र आना ही है। उन्हें हम एक परम भक्त के रूप में जानते हैं, लेकिन वास्तव में वो हमारी उस छुपी हुई आंतरिक शक्ति के ही प्रतीक हैं, जिसमें अटूट स्ट्रेंथ, डिवोशन, फियरलेसनेस और फोकस शामिल है। एक बहुत ही दिलचस्प डिटेल ये है कि हनुमान जी एक्चुअली अपनी शक्तियों को पूरी तरह भूल गए थे, जब तक कि उन्हें किसी और ने याद नहीं दिलाया। ये बात बेसिक ह्यूमन नेचर पर बिल्कुल परफेक्टली फिट बैठती है। हमारे अंदर भी अनंत शक्ति होती है, बस अक्सर हमें उसका एहसास नहीं होता जब तक कोई बाहरी प्रेरणा हमें आईना ना दिखाए। उसके बाद कथा में आता है राम सेतु का निर्माण। ये इम्पॉसिबल को पॉसिबल बनाने का एक अद्भुत उदाहरण है। यहाँ टीम वर्क और दृढ़ विश्वास की ताकत दिखती है। पानी पर तैरते भारी पत्थर इस बात को सिंबलाइज करते हैं कि अगर सच्चा विश्वास हो और लगातार बिना थके एफर्ट किया जाए तो परेशानियों का कैसा भी विशाल समुंदर क्यों ना हो, उसे आसानी से पार किया जा सकता है। ये मिलकर काम करने और आशा ना छोड़ने की अल्टीमेट मिसाल है। लेकिन इस राइचसनेस के रास्ते में कुछ ऐसे पल भी आए जिन्होंने आगे चलकर कई बड़े सवाल खड़े किए। एक सवाल जो अक्सर पूछा जाता है और जिसे समझना काफी मुश्किल रहा है कि वाली को आखिर पीठ पीछे से यानी छुपकर क्यों हराया गया। ये हमेशा से एक कंट्रोवर्सी और डिबेट का विषय रहा है, पर इस आश्चर्यजनक घटना में धर्म यानी राइचसनेस की एक बहुत ही गहरी कॉम्प्लेक्सिटी छिपी हुई है। इसे समझने के लिए वाली के वरदान पर ध्यान देना होगा। वाली को एक बहुत ही अजीब और शक्तिशाली वरदान प्राप्त था। ये वरदान कैसा था कि जो भी ओपोनेंट वाली के सामने आकर उससे डायरेक्ट लड़ेगा, उसकी आधी शक्ति एग्जैक्टली 50% पावर उसी वक्त वाली के अंदर चली जाएगी। सोचिए, इस वरदान की वजह से किसी भी महारथी के लिए आमने सामने की लड़ाई जीतना लगभग असंभव था, क्योंकि सामने आते ही दुश्मन खुद ब खुद आधा कमजोर पड़ जाता था। तो इस पूरी घटना से आखिर क्या सीख मिलती है? ये क्लियर करता है कि धर्म या सही काम करना हमेशा आसान या ब्लैक एंड व्हाइट नहीं होता। कई बार सही फैसला लेने के लिए इमोशन से ऊपर उठकर एक ठीक रणनीति की जरूरत होती है। यहाँ आमने सामने की बहादुरी या भावुकता के बजाय एक क्लियर स्ट्रैटेजी को चुना गया। ये हाईलाइट करता है कि किसी बड़े उद्देश्य की प्राप्ति के लिए कभी-कभी आम नियम बदलने पड़ते हैं। और ये विजुअल आज के इस पूरे डिस्कशन को ब्रिलियंटली समराइज करता है। एक तरफ जहां हम देखते हैं कि लंका के मैदान में अहंकारी रावण को हराया जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ अगर ध्यान से समझें तो सच्चाई में ये युद्ध किसी जमीन पर नहीं बल्कि दिमाग के अंदर लड़ी जा रही एक लड़ाई है, जहां कड़ी तपस्या और अनुशासन मिलकर सदियों पुराने ईगो को हरा रहे हैं। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे हम रोजाना अपने ही माइंड में एक आंतरिक फाइट लड़ते हैं। जैसा कि इस महाकथा के अंत में बहुत ही गहराई से समझाया गया है, अपने दिमाग, अहंकार और इच्छाओं को पूरी तरह नियंत्रित करना वही सच्ची जीत है। अगर हम इस तरह सोचें तो विजयादशमी का फेस्टिवल सिर्फ किसी बाहरी राक्षस को हराने का जश्न नहीं है, बल्कि अपने ही आंतरिक विकारों पर, अपने ईगो पर विजय पाने का सेलिब्रेशन है। ये आत्मा की शुद्धता की जीत है। तो आज इस विश्लेषण को खत्म करने से पहले एक थॉट प्रोवोकिंग सवाल आपके लिए छोड़कर जाना चाहूंगा। आज के इस मॉडर्न और तेज दौर में वो कौन सी आंतरिक लड़ाई है जिसे ह्यूमन माइंड को आज भी हर दिन लड़ना पड़ रहा है? क्या ये आज के डिजिटल डिस्ट्रैक्शंस हैं, हमारा दिन ब दिन बढ़ता ईगो है, या कुछ और जो हमें भटका रहा है? इस पर जरूर सोचिए। इस एक्सप्लेनर में मेरे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।